शराब घोटाले मामले में निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनके करीबियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच अब एसीबी की टीम करेगी। आपको ये भी बता दें कि विनय चौबे, उनकी पत्नी साला और कारोबारी विनय सिंह और विनय सिंह की पत्नी के खिलाफ ये पूरी जांच होगी। दरअसल शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी को अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं और इसी के आधार पर एसीबी ने चौबे और उनके करीबियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए पी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच करेगी और इसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। और यदि इस शराब घोटाले मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराब घोटाले मामले में ही विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी हुई है और अब उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं। हालांकि उनके जो करीबी हैं उनकी भी आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी करेगी और कहीं ना कहीं एसीबी को अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य मिले थे। उसी के आधार पर एसीबी चौबे और उनके करीबियों को की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए पी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे शुक्रवार को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। हालांकि एसीबी ने हाल ही में विनय चौबे, उनकी पत्नी, रिश्तेदार 8 लोगों की संपत्ति की जांच गोपनीय तरीके से शुरू की। उनकी आय से अधिक संपत्ति जांच करने का जो मांग था वह सरकार के पास एसीबी। और एक बार फिर से वापस लाइव जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संतोष लाइव बने हुए हैं। संतोष, देखिए यहाँ पर आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें कहीं से भी कम होती हुई नहीं दिख रही है। साफ तौर पर एसीबी जो है अब जांच और भी ज्यादा तेज करती हुई दिख रही है। और क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे इस पूरे मामले पर? देखिए, लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन के जिस तरह से कार्रवाई का आदेश एसीबी के द्वारा एसीबी को दिया था और उसके बाद जिस तरह से एसीबी लगातार परत दर परत जो शराब घोटाला लगभग 38 करोड़ की बात सामने आई है, लेकिन जिस तरह से एसीबी जांच कर रही है, क्योंकि विनय चौबे पूर्व आईएएस और गजेंद्र सिंह जो आयुक्त हैं कैसे मिलकर एक नेक्सस चलाते थे, उसका खुलासा एसीबी के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस नेक्सस का बड़ा जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसका आदेश दिया है कि उनके से जुड़े लोग, उनके से चाहने वाले लोग, उनके से जुड़े लोग को संपत्ति की जांच हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे रिश्तेदार हो, सभी की संपत्ति की जांच होगा। तो अब देखना होगा कि इस नेक्सस में, इस गोरख धंधे में शराब के जो ठेका दिया गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ से झारखंड तक ईडी ने भी इस शराब घोटाला का जांच किया था, लेकिन अब राज्य के एसीबी इस मामले में जांच कर रही है। तो अब देखना होगा कि जो उनके सहयोगी हैं, उनके करीबी हैं, आखिर इस आय के संपत्ति से, जैसे शराब के घोटाले में आखिर पैसा का नारा कैसे उसको सल्टाया गया, कैसे घोटाला हुआ, कैसे होलोग्राम को चेंज किया गया, कैसे एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दिया गया। तो इस तथ्य पर पूरे एसीबी जांच कर रहा है। अब देखना होगा कि इस जांच के दायरे में कौन कौन आरोपी होते हैं, क्योंकि कई अधिकारी, चाहे वर्तमान में सचिव हो उत्पाद विभाग के, उनको भी संबंधित भेजा गया है। कई उत्पाद विभाग के अधिकारियों को लगभग 15 लोगों को नोटिस भेजा गया है। कई लोग पूछताछ के लिए उपस्थित हुए हैं। कई लोग जो प्लेसमेंट एजेंसी हैं उनको भी नोटिस भेजा गया है, लेकिन कई लोग तो उपस्थित हुए हैं, कई लोग अभी भी फरार हैं। अब देखना होगा कि इसी एसीबी के जो जांच दायरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जो भी उनके रिश्तेदार है, सगे संबंधित है, उनकी भी संपत्ति का जांच हो। तो अब देखना होगा कि जांच का दायरा धीरे धीरे शराब घोटाला में एसीबी का जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है और कौन कौन एसीबी के गिरफ्त में आते आने वाला ही समय ही बता पाएगा। जी।